दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी इसी वक्त बिना पूरा सुने छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक कड़वा सवाल पूछिए। क्या आप वही गलती दोबारा करने जा रहे हैं जो अब तक दुनिया के करोड़ों लोग करते आए हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को उसी भीड़ का हिस्सा बनाए रखना चाहते हैं जहां आपकी कोई कद्र नहीं है, जहां आपको हर वो अपमान सहना पड़ता है जो सिर्फ कमजोर और सीधे लोगों के हिस्से में आता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी दुनिया को भुला दीजिए, क्योंकि आज मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं वो स्कूल या कॉलेज की किताबों में नहीं सिखाई जाती। ये वो कड़वी सच्चाइयां हैं जो आपकी पूरी जिंदगी, आपकी सोच और इस दुनिया में आपके वजूद को बदल कर रख देंगी। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें। हम चाहते हैं कि हमारे ऑफिस में हमारा बॉस, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, यहां तक कि हमारे अपने घर वाले भी हमें गंभीरता से लें। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि अक्सर आपको ही नीचे गिराया जाता है। अगर आप थोड़े से भी भावुक हैं, थोड़े से भी सीधे हैं, तो ये दुनिया आपको नोच खाने के लिए तैयार बैठी है। लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं। वो आपकी तारीफ करना तो दूर, आपको एक फेलियर महसूस कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पूरी जान लगा दी लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी बातों को अनसुना किया जा रहा है? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है इस अपमान के सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करने का। नमस्कार दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम उन 6 खतरनाक नीतियों यानी डेंजरस पॉलिसीज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये वो रहस्य हैं जो सफल लोग जानते तो हैं लेकिन कभी किसी को बताते नहीं, और मूर्ख लोग वो इसे कभी समझ ही नहीं पाते। तो चलिए बिना एक पल गवाए चलते हैं उस सफर पर जो आपको एक बेचारा इंसान से एक ताकतवर व्यक्तित्व में बदल देगा। सबसे पहली और सबसे खतरनाक नीति जिसे आपको आज ही अपने जीवन में लागू करना होगा वो है डरना बंद करो, वरना लोग तुम्हें कुचलते रहेंगे। जी हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन क्या आपने कभी जंगल के नियम पर गौर किया है? जंगल में सबसे पहले शिकार किसका होता है? क्या शेर का? नहीं, शिकार उसका होता है जो डरता है, जो भागता है, जो अपनी कमजोरी दिखाता है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, सिंहस्व पिन्न ग्रह्य कत्तली मरणम भवेत। इसका अर्थ बड़ा गहरा है। वो कहते हैं कि शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए, उसके दांत गिल जाएं, वो शिकार करने लायक न रहे, तब भी जंगल के बाकी जानवर उससे डरते हैं, उसका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शेर है, उसका स्वभाव निडर है। लेकिन अगर एक कौआ बिना वजह भी किसी पर गिर जाए तो लोग उसे अपशकुन मानकर मार भगाते हैं। यही नियम इंसानों की दुनिया में भी लागू होता है। आप जितना डरेंगे, लोग आपको उतना ही डराएंगे। डर 2 जगहों से पैदा होता है, एक आपके अपने मन के वहम से और दूसरा उस झूठी छवि से जो दुनिया ने आपके लिए बनाई है। जब आप खुद पर शक करते हैं, जब आप सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा या लोग क्या कहेंगे, तो आप अपने माथे पर शिकार लिखवा लेते हैं। याद रखिए, दुनिया कमजोर इंसान को माफ नहीं करती, वो उसे इस्तेमाल करती है। तो अब सवाल ये है कि इस डर को खत्म कैसे करें? इसका एक ही तरीका है, सामना करना। अगर कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है तो भागिए मत, अपनी जगह पर डट कर खड़े हो जाइए। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करना सीख जाते हैं तो सामने वाले का आधा हौसला वहीं टूट जाता है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि अगर आपको किसी से डर लग रहा है तो कभी भी उसे ये जाहिर मत होने दो कि आप डरे हुए हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखो जैसे आप हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। यकीन मानिए, जिस दिन आपने डरना छोड़ दिया, आधी दुनिया आपके कदमों में होगी। अब बात करते हैं दूसरी नीति की, और ये गलती हम में से 99% लोग हर रोज करते हैं। नीति है, अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन करना बंद करो। दोस्तों, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमें लगता है कि अगर हम अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी मजबूरियां लोगों को बताएंगे तो वो हमारे साथ सहानुभूति रखेंगे, वो हमें सहारा देंगे। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। हकीकत इससे बहुत ज्यादा क्रूर है। जब आप किसी के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं, जब आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता, या मैं बहुत अकेला हूं, तो आप दरअसल सामने वाले के हाथ में एक लोडेड गन थमा रहे होते हैं, जिसका ट्रिगर वो अपनी मर्जी से दबाएगा। चाणक्य ने साफ कहा था, गुह्यम ब्रियात कश्चित, मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने गहरे राज और अपनी कमजोरियां दूसरों को नहीं बताता।
सोचिए, जिन लोगों को आप अपना समझकर अपने दिल का हाल सुना रहे हैं, उनमें से 90% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर रहे हैं या जी रहे हैं, और जो बचे हुए 10% हैं वो खुश हैं कि आप तकलीफ में हैं। ये कड़वा है पर सच है। जो लोग आज आपके आंसू पोंछ रहे हैं, कल वही लोग आपकी उसी कमजोरी का मजाक महफिल में उड़ाएंगे। इसलिए आज से एक नियम बना लें, आपका दर्द आपका है, उसे अपने अंदर समेटना सीखिए। दुनिया को सिर्फ अपनी ताकत दिखाइए। अगर आप अंदर से टूट भी रहे हैं तो भी चेहरे पर एक शांत मुस्कान रखिए, क्योंकि जिस दिन दुनिया को पता चल गया कि आपकी दुखती रग कौन सी है, वो बार बार वहीं चोट करेंगे। क्या आपने कभी किसी बड़े सेलिब्रिटी या सफल बिजनेसमैन को सबके सामने रोते गिड़गिड़ाते देखा है? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इमेज ही सब कुछ है। अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढिए। लोगों को सिर्फ अपनी सफलता का शोर सुनाइए, अपने संघर्ष का नहीं। अब हम बढ़ते हैं तीसरी नीति की तरफ, जो आपको धोखे से बचाएगी, और वो है अपने राज राज ही रखो। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ इसलिए ढह गए क्योंकि उनके राजाओं ने अपने भेद किसी करीबी को बता दिए थे। चाणक्य कहते हैं कि ना तो कोई हमारा दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन। हमारा व्यवहार और हमारा वक्त ये तय करता है कि कौन कब बदलेगा। जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को कोई ऐसा राज बताया था जो बहुत पर्सनल था, और फिर जब उस दोस्त से आपकी लड़ाई हुई तो क्या आपको डर नहीं लगा कि कहीं वो राज सबके सामने ना आ जाए? अक्सर ऐसा होता है कि हम भावुक होकर अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी कमाई या अपने परिवार के झगड़े दूसरों को बता देते हैं, और जब वक्त बदलता है तो वही लोग उन बातों को हथियार बनाकर हमारे सीने में उतार देते हैं। चाणक्य जब मगध के राजा धनानंद के दरबार में गए थे तो उनका अपमान हुआ था। वो चाहते तो गुस्से में चिल्ला सकते थे, अपनी योजना बता सकते थे कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी शिखा खोली, चुपचाप प्रतिज्ञा ली और वहां से चले गए। उन्होंने अपनी योजना किसी को नहीं बताई, अपने राज अपने सीने में दफन रखे और चुपचाप चंद्रगुप्त को तैयार किया, और एक दिन बिना किसी के जाने उन्होंने पूरे नंदवंश का नाश कर दिया। इसे कहते हैं साइलेंट वॉर। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। लोग आपके नतीजे देखें, आपकी योजना नहीं। याद रखिए, जिस प्लान का शोर मच जाता है वो अक्सर फेल हो जाता है। चौथी नीति, जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है, दिखावा करना बंद करो। आज हम इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं। हर कोई अमीर दिखना चाहता है, खुश दिखना चाहता है। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, बड़े होटल्स की तस्वीरें, ये सब क्या है? ये सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। और जो इंसान इस दिखावे के जाल में फंसता है वो अंदर से खोखला होता जाता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके गुणों से होती है। एक बार बिल गेट्स के बारे में सोचिए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद वो साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण तरीके से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है। उनकी सफलता ही उनका परिचय है। लेकिन जो लोग अंदर से कमजोर होते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो बाहरी चीजों का सहारा लेते हैं खुद को बड़ा दिखाने के लिए। और मजे की बात यह है कि दुनिया भी ऐसे दिखावटी लोगों को पहचान लेती है। जो लोग वाकई में दमदार होते हैं, उनकी उपस्थिति ही काफी होती है। उनका शांत रहना भी शोर मचा देता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी दिल से इज्जत करें, न कि आपके पैसों की, तो अपने व्यक्तित्व पर काम कीजिए। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी स्किल्स को तराशिए। जब आपके पास असली पावर होगी तो आपको ब्रांडेड कपड़ों के पीछे छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असली शेर को कभी दहाड़ कर ये नहीं बताना पड़ता कि वो जंगल का राजा है, उसका रुतबा ही काफी होता है। अब आती है पांचवी नीति, जो शायद आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। सबको खुश करने की कोशिश करना छोड़ दो। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप हर किसी को खुश रख सकते हैं तो आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है सिवाय आपकी हार के। चाणक्य ने साफ कहा था कि इस दुनिया में ना तो सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे और ना ही सभी लोग आपको बुरा कहेंगे। आप चाहे अपना कलेजा निकाल कर भी रख दें, तब भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कहे ना कि इसमें नमक कम है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को यही समझाया था। अगर अर्जुन सबको खुश करने की सोचते तो क्या वो धर्म युद्ध लड़ पाते? क्या वो अधर्म का नाश कर पाते? नहीं, उन्होंने वही किया जो सही था, चाहे उसके लिए उन्हें अपने गुरुओं और भाइयों के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़ा। आज के दौर में हम यस मैन बन गए हैं। हमें ना कहना नहीं आता। हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं। अगर मैंने मना कर दिया तो उसे बुरा लगेगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। ये सोच आपको धीरे धीरे खत्म कर रही है। याद रखिए, आप एक इंसान हैं, कोई पिज्जा नहीं जो हर किसी को पसंद आए। जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी खुद की नजरों में गिर जाते हैं।
लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि अरे ये तो मान ही जाएगा। अपनी सीमाओं यानी बाउंड्रीज को तय कीजिए, ना कहना सीखिए। जो लोग आपकी ना नहीं सुन सकते वो आपके जीवन में रहने के लायक ही नहीं है। जब आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू करेंगे तभी दुनिया आपकी कद्र करेगी। और अब छठी और सबसे महत्वपूर्ण नीति, अपना आत्मसम्मान अपने हाथ में रखो। ये वो आखिरी किला है जिसे आपको हर हाल में बचाना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपके पास पावर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास आत्मसम्मान नहीं है तो आप एक जिंदा लाश के समान हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इज्जत की रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करता है। अक्सर हम देखते हैं कि ऑफिस में, रिश्तों में या दोस्तों के बीच हम अपनी इज्जत दांव पर लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अकेले ना रह जाएं या हमारी नौकरी न चली जाए। एक लड़के की कहानी याद आती है। वो एक ऑफिस में काम करता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसका बॉस हमेशा उसे नीचा दिखाता, सबके सामने डांटता। वो लड़का चुपचाप सुन लेता, ये सोचकर कि यही नौकरी है, सहना पड़ेगा। धीरे धीरे उसके सहकर्मी भी उसका मजाक उड़ाने लगे। घर पर भी उसकी इज्जत कम हो गई क्योंकि वो हमेशा चिड़चिड़ा और दबा हुआ रहने लगा। उसने अपनी इज्जत को दूसरों के हाथ में सौंप दिया था। लेकिन फिर एक दिन उसने तय किया कि बस बहुत हो गया। उसने अपने काम में इतनी महारत हासिल की, खुद को इतना काबिल बनाया कि वही बॉस जो कल तक उसे डांटता था, आज उसके बिना ऑफिस का एक पत्ता भी नहीं हिला पाता। उसने अपनी शर्तों पर काम करना शुरू किया। उसने झुकना बंद कर दिया और जानते हैं क्या हुआ? पूरी दुनिया उसके सामने झुक गई। दोस्तों, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और उससे भी बड़ी बात, इज्जत उसी की होती है जो अपनी इज्जत खुद करता है। अगर आप खुद को कचरा समझेंगे तो दुनिया आपको डस्टबिन में ही डालेगी। इलॉन मस्क को देखिए, विराट कोहली को देखिए। जब वो शुरू में आए थे, लोगों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उन्हें भी पागल कहा, घमंडी कहा, लेकिन उन्होंने दुनिया की नहीं सुनी। उन्होंने अपने काम से, अपने एटीट्यूड से जवाब दिया। तो दोस्तों, ये थी वो 6 नीतियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये हथियार है, एक ऐसे युद्ध के हथियार जो आप हर रोज लड़ रहे हैं, अपनी पहचान के लिए, अपने वजूद के लिए। अब सवाल ये है कि आप इन बातों का करेंगे क्या? क्या आप भी उन लाखों लोगों की तरह इस वीडियो को यहीं बंद करेंगे और वापस अपनी उसी घिसी पिटी जिंदगी में लौट जाएंगे जहां लोग आपको दबाते हैं? या फिर आज, अभी, इसी वक्त आप खुद से एक वादा करेंगे कि मैं बदलूंगा? ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये तो वो बुनियाद है जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन नीतियों को असली दुनिया में, आज के कलयुग में प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करना है? जब आपका अपना सगा भाई आपके खिलाफ हो, जब आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा हो, या फिर आप कर्जे में डूबे हो। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो राज अभी बाकी हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी आग जगी है तो बुक बाइट ऑडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहां सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको जिंदगी जीना सिखाते हैं। कमेंट करके बताइए कि इन 6 नीतियों में से वो कौन सी एक बात थी जो सीधे आपके दिल पर लगी। और हां, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचिए मत, बस बटन दबा दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आपकी सोच के दायरे को और भी ज्यादा फैलाने वाला है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए याद रखिए, कमजोर वो नहीं जो हार जाता है, कमजोर वो है जो लड़ने से पहले ही हथियार डाल देता है। जय हिंद।